देखिए, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बना है डिमांड पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भैया हम एग्जाम में जाके तो परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करने के बाद भी क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें जितना हमको नॉलेज है, जितना हमको ज्ञान है, जितनी मेरी तैयारी हो चुकी है, उसमें कम से कुछ मार्क्स बढ़ जाए। अब बात को समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लिया किसी एग्जाम में आप जाके अपियर होते हैं और 100 सवाल पूछा गया, और 100 सवाल में आपसे बन रहा है 55 सवाल या 56 सवाल या 60 सवाल बन रहा है, और 40 सवाल नहीं बन रहा है। जो 40 सवाल बचा हुआ सवाल है उसको कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्या तरीका होगा आपको अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आपका 60 के बाद एक ऑथेंटिक कम से कम 4 5 6 सवाल आपका बढ़ जाए। तो इसी पे आज बात करने के लिए हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले बात है कि अभी एग्जाम जो होने वाली है जेपीएससी का, तो अब समय जो रहा है, अब बहुत कम टाइम रह गया है कि अब है कि नया चीज तो पढ़ना नहीं है। कल से सब बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो आपने पढ़ रखा है सो पेपर 2 ज्यादा और ज्यादा करंट अफेयर्स। साथ ही साथ में खास करके अभी जब एग्जाम में आप जाएंगे तो दो टाइप के लोग हैं। एक लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं, बहुत दिनों से एग्जाम दे रहे हैं, जेपीएससी का पीटी मेंस पास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए तो खैर अलग बात है, वो कर चुके हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो एग्जाम में जाए, और झारखंड के बच्चे हैं, तो जा करके ऐसा ना हो कि अपना एग्जाम खराब कर दें। एक तरीका है, उससे आप कम से कम तो 20 है ना, कम से कम तो आप 10 सवाल कहा जाए कि 20 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से। और ये तरीका ऐसा नहीं, तरीका कोई नया तरीका, ये तरीका बहुत पहले से है, बहुत ऑथेंटिक तरीका है, मतलब मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है, तरीका ऑथेंटिक है, और मैथमेटिक्स के रूल से प्रूव है कि अगर ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में तो आपको कम से कम 10 सवाल, 8 सवाल, 7 सवाल, मतलब 7 से लेकर के 12 सवाल तक, मतलब किसी का 7 सवाल, किसी का 8 सवाल, किसी का 10 सवाल, किसी का 12 सवाल एक्स्ट्रा बन सकता है। और आप समझ लीजिए कि अगर 12 सवाल है ना, अगर मान लिया जाए आपसे, अगर आपसे 12 सवाल एक्स्ट्रा बन गया तो क्या हो गया, 12 दूना 24, 24 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरा मेरा लक्ष्य है 20 मार्क्स का, कि हम लोग 20 मार्क्स बढ़ा लें जो हम परीक्षा की तैयारी करके गए हैं, लेकिन किसके आधार पे, अटेम्प्ट करने के आधार पे। अब देखिए बात करते हैं, जैसे कि कोई भी पेपर में आप, जब पेपर आपको मिलेगा तो आप कितना अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइम कम मिला है, तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं जितना कर पाए, तो कितना अटेम्प्ट कीजिएगा। हमको लगता है कि आप अटेम्प्ट जो कीजिएगा एग्जाम में वो 65 अटेम्प्ट करने का मतलब है कि जितना आप सही सही जान रहे हैं। अटेम्प्ट तो 100 कर सकते हैं, लेकिन जो आप सही जान रहे हैं कितना, 65 या 70 है ना, 70 या 75। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है हमको लगता है कि वो 80 होता है मैक्सिमम। जो टॉप भी करने वाले होते हैं उनका भी 80% नहीं बनता है। अब समझिए कि हम सबको लेकर चल रहे हैं, जो लड़का जेपीएससी में टॉप करेगा पीटी में, या जो ये फाइनल टॉप करेगा, जो अच्छा बच्चा है सो, और जो खराब बच्चा है, सबका ऑन एवरेज जो है 80 से कोई नहीं पार करेगा। मतलब 80 क्वेश्चन तक आपकी जो कैपेसिटी है परफॉर्म करने की। अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने 80 सवाल अटेम्प्ट कर दिया, तो अब ऐसा कम से कम 20 सवाल है, ऐसा जो बचा हुआ 20 सवाल है, ये 20 सवाल का आपको जवाब समझिए कि नहीं आता है। अब क्या करेंगे, या तो आप इसको अंदाज पे, फिर अंदाज पे ABC मार्क आएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, अंदाजा नहीं लगाना है, यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि भैया हमने मैक्सिमम, कोई करेगा 65 को 70 करेगा, लेकिन हम 80 तक ले गए हैं, 80 तक आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब 80 अटेम्प्ट करने के बाद 20 सवाल जो बचा हुआ है उस पर आप अंदाजा मत लगाइए, एक मैथमेटिक्स का रूल है उसको फॉलो कीजिए, देखिए आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। अब मान लिया जाए कि 20 सवाल आपका बचा, जो 20 सवाल आप कर नहीं पा रहे हैं, तो पेपर 1 में 20 सवाल है ना, पेपर 1 में 20 सवाल, और उसी प्रकार से बढ़िएगा तो पेपर 2 में भी आपका ऑलमोस्ट जो है सो 80 अटेम्प्ट करेंगे तो 20 सवाल जो होगा जो आपको नहीं आता होगा। इसका मतलब पेपर 1 का 20 सवाल और पेपर 2 का 20 सवाल, 40 सवाल आपके पास बचा हुआ है, और अब आपको इन 40 सवाल को अटेम्प्ट करना है। मैथमेटिक्स में एक नियम है, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम, पढ़े होंगे, सुने होंगे आप लोग, संभावना का नियम। जब हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो सही होने की संभावना कितना % होता है, क्योंकि यहां ऑप्शन कितना है, यहां आपका ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जब हम किसी को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि मान लिया जाए हमने अटेम्प्ट किया बी, और जब बी अटेम्प्ट किए और बी सही हो गया,
तो कितनी संभावना, 25% की संभावना होता है सही होने की, अथवा 100% की। मतलब क्या, यहां इसका आंसर बी था, हमने बी लगा दिया, सही हो गया 100%। और अगर बी सही नहीं हुआ, अगर बी सही नहीं हुआ, सी सही होगा, तब भी संभावना बची होती है 25% अटेम्प्ट करने का। कैसे बताते हैं आपको, कि जब आपके पास अगर मान लिया जाए आपने 20 सवाल आपका जो बचा हुआ है, और 20 सवाल बचा हुआ है पेपर 2 का, पेपर 1 का 20 सवाल और पेपर 2 का 20 सवाल, कितना हो गया 40 सवाल। ये 40 सवाल को अगर आप एक ही ऑप्शन है ना, अगर एक ही ऑप्शन लगाते हैं, है ना, एक ही ऑप्शन मान लिया जाए सी या मान लिया जाए बी, कोई एक ऑप्शन लगाते हैं, तो सही होने की संभावना मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार होता है 1/4 होता है। और जब 40 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं 10 सवाल या 20 सवाल एक ही ऑप्शन को, तो उसका सही होने की संभावना जो है वो 25% है, 1/4 है। अब 1/4 आपका सही हो गया, ठीक है ना, मैथ के नियम के अनुसार। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका 10 सही हो गया, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि एक सवाल 2 मार्क्स का, कितना हो गया 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपको आ गया। अभी 80-80 आपने जब अटेम्प्ट किया था, तो 80-80 अटेम्प्ट करने के बाद ये जो 40 सवाल है वहां पे तुक्का लगाते, और तुक्का लगाने पे सही होता, कितना होता कोई जानता नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स का अगर नियम किए, रूल को फॉलो किए कि एक ही ऑप्शन लगाएंगे, मात्र एक ऑप्शन, बी तो बी बी बी, सी तो सी सी, उससे क्या होगा, उससे होगा आपका कि कम से कम 20 मार्क्स आपका अपने आप बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है। अब देखिए इसमें अटेम्प्ट जो आप लोग करते हैं, अब अटेम्प्ट हुआ मान ली पहला, है ना, पहला का दूसरा का तीसरा का चौथा का पांचवा का। अटेम्प्ट करने का सबका तरीका अलग अलग है। कोई किसी का होता है कि पेपर मिला, सवाल देखे, सवाल नंबर 2 का बी रंग दिए, सवाल नंबर 3 नहीं आता है छोड़ दिए, सवाल नंबर 4 नहीं आता है छोड़ दिए, सवाल नंबर 5 का सी रंग दिए। कोई रंगते हैं पहले, कोई रंगते हैं साथ, और जो साथ रंगते हैं फिर बाद में लौट के आते हैं, देखते हैं कितना बचा हुआ है। अब जितना जो बचा हुआ है उसी में खेल करना है, मेन खेल उसी में करना है जो बचा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हम एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल हम लेके यहाँ प्रूफ करना चाह रहे हैं। किसी आज को इसको चेक कर लीजिए, कोई भी पेपर में 1 से लेकर 40 तक हम देख रहे हैं कि 40 तक का ऑप्शन दिया हुआ है। 1 से लेकर, देखिए आप 1 है, 2 3 4 5 से लेकर के 40 तक, 1 से लेकर 40 तक यहाँ पे दिया हुआ है। अब 1 से लेकर 40 में आंसर दिया हुआ है, इसमें एक ही ऑप्शन मान लिया बी अथवा सी हम ऑप्ट करेंगे, और हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जो ऑप्शन सी है या ऑप्शन बी है वो कितनी बार आ रहा है। इसको हम प्रूफ करने के लिए किए, प्रूफ मतलब प्रमाण के लिए। अब देखिए इसमें मान लिया जाए 1 से लेकर 40 तक हमारा इसमें नंबर और उसका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, मान लिया जाए इसको अटेम्प्ट करते हैं हम सी। हमने उस एग्जाम में जो सवाल हमको नहीं आता था, जो आता है तो आता ही था, जो आता है तो आता ही था, लेकिन जो सवाल हमको, जिसका आंसर हमको नहीं आता है, उसका आंसर हमने अटेम्प्ट किया सी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो 40 सवाल है, इस 40 सवाल में सी कितनी बार आता है। अब देखिए यहां से ऊपर से देखेंगे तो सी यहां पे आ गया, यहां भी आपका सी आ गया। फर्स्ट रो में कितना, 2 सी आ गया, उसके बाद फिर एक सी यहां पे आ गया, फिर एक सी यहां पे आ गया, 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 और एक सी फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे सी आ गया, फिर एक सी यहां पे आ गया, एक सी फिर यहां आ गया, 30 में भी आ गया, उसके बाद 34 में भी आ गया, फिर 37 में आ गया। बस अब हमने क्या किया, 1 से लेकर 40 तक हमने सी अटेम्प्ट कर लिया। इसका मतलब ये 40 ऐसे सवाल हैं जिसका कि उत्तर मुझे नहीं पता था, और हमने इसको रैंडमली मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार 25% संभावना के अनुसार हमने अटेम्प्ट किया सी, सबको सी कर दिया। अब सबको सी मार दिया, गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 का मतलब क्या,
15 का मतलब 15 सवाल, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ 15 भले ही होगा, 15 की तो बात नहीं, आपका भाग्य भी कैसा उस दिन है, ठीक है ना। तो 7, 8, 9 और 10 से लेके 11, 12 तक आपका सही होता है। जिस सवाल का आपको उत्तर नहीं पता है उसको रुकिए और अंतिम में लास्ट में एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट कीजिए। अब जो आपको लगता है सी करना है तो सी कर लीजिए, बी करना है तो बी कर लीजिए, डी करना है डी कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग फिर चेक करते हैं, मान लिया हम लोग और चेक करते हैं, यहाँ पे सी चेक किए, हम लोग इसको डी चेक करते हैं, सबका अपना अपना अलग है, तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। हम लोग डी भी चेक करके देख लेते हैं। तो जो आपको ऑप्शन उचित लगे उसको ऑप्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना आपका आता है। अब जैसे मान लिया मैंने अटेम्प्ट किया डी, सबका अपना अपना अलग अलग होगा। मैंने अटेम्प्ट किया क्या, डी। अब डी चेक कर लीजिए, यहां पे डी है, यहां पे डी है, यहां पे डी है, यहां पे डी है, डी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, ठीक है, यहां पे डी हो गया। बस अब गिन लीजिए कितना डी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डी आया। 9 का मतलब 9 नहीं, 9 का मतलब 9 दूना 18, 18 मार्क्स का हो गया आपका, एक्स्ट्रा हो गया। मतलब जितना आपको नॉलेज है और जितना आपको ज्ञान है उसमें आपको 18 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। हमने 20 मार्क्स कहा है, तो 20 मार्क्स का मतलब 15 से 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आ सकता है। अटेम्प्ट करेंगे आप एक ही ऑप्शन तो, और रैंडमली करेंगे तो शायद आप फंसेंगे। उसमें हो सकता है कि आपका 5 सही हो, 7 सही हो, 6 सही हो, लेकिन विश्वास मानिए जितना सवाल आपको आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, और जितना बच गया सवाल है सबको लगाइए एक ऑप्शन। आप विश्वास कीजिए कम से कम उसमें आपका 10 से 12 13 सवाल सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है। टेक्निक क्या है, मैथमेटिक्स का नियम है, ये संभावना का नियम है कि 4 में एक संभावना होता ही है। जब 4 यहाँ पे ऑप्शन है, 4 यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमको 25% की संभावना होगी। अगर यहाँ ऑप्शन 5 होता जो बीपीएससी में है तब क्या होता, तब यहाँ पे हमारी संभावना 20% होती। अगर मेरा ऑप्शन 10 होता तो मेरी संभावना 10% होती। ये मैथमेटिक्स का नियम है। तो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार से आप देखिएगा, तो आप इसमें अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इसको फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा जितना आपका स्कोर आ रहा है उससे आपका स्कोर ज्यादा ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमको लगता है कि अब जो है सो हम लोग को अब सब काम बंद करना चाहिए। कल से अपना पढ़िए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाके दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।